चंदन, 80 महादलित परिवारों के घर फूके गए हैं। सबसे बड़ी खबर है ये बिहार की, और इस पर देखिए अब सियासत भी गरमाई हुई है। जंगल राज को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं, विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। अब तक क्या कुछ अपडेट सामने निकल करके आ पा रहा है? क्या उन दबंगों पर कार्रवाई हो रही है, और अगर कार्रवाई हो रही है तो अब तक पुलिस प्रशासन क्या कुछ कह रही है? जी देखिए, बिल्कुल पुलिस प्रशासन वहाँ पर कैंप की हुई है, और जो नवादा के जो एसपी हैं भारत सोनी खुद मौके पे पहुंचे हुए थे, और जो एसडीएम है, एसडीओ है, तमाम पदाधिकारी जो है मौके पे पहुंचे हुए थे। लेकिन हाँ, ये चूक जरूर हुई है कि जब गांव में जब तनावपूर्ण स्थिति थी और जो दबंग थे, चूंकि पहले ही कई दिनों से ये विवाद चले, कोई नया विवाद नहीं है कि कल नहीं विवाद हुआ है, और कल जो है वो भीषण रूप ले लिया है, और जो दबंग है वो कई घरों में जो है आग लगा दी है, आग के हवाले कर दिए हैं। फिलहाल वहां पे 9 दमकल की गाड़ी पहुंची थी, आग पे काबू पा लिया गया है। लेकिन जिनके घर जो है उसके लिए सरकार के जो जिला प्रशासन की तरफ से उनके लिए मुआवजा की जो राशि होती है वो ऐलान की जा रही है, और साथ ही साथ जो दोषी है उनके पकड़ के लिए, धर पकड़ के लिए भी कानूनी प्रक्रिया जो है वो की गई है, और पुलिस बल की वहां पे भारी संख्या में जो है वो तैनातगी कर दी गई है, ताकि किसी तरह की जो माहौल है वो न बिगड़े। चूंकि शांतिपूर्ण माहौल बहाल करने के लिए जो नवादा पुलिस है वो हर संभव प्रयास जो है वो कर रही है, और नवादा जो एसपी है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भी दोषी होंगे उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और देखिए चंदन, एक अहम बात समझने वाली ये है कि बिहार में देखिए लैंड सर्वे काम को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है, और सरकार ने यह भी कहा है कि हर हाल में जो जमीन सर्वे का काम है वो पूरा किया जाएगा। और देखिए नवादा में ये जो घटना घटी है, ऐसा माना जाता है कि नवादा में एक बड़ा जो भूखंड है उस पर महादलितों का कब्जा है। ऐसे में दबंगों ने अपना वर्चस्व बढ़ाने को लेकर कहीं इस घटना को तो अंजाम नहीं दिया है। तो जी देखिए, ये बिल्कुल जांच का विषय है, क्योंकि वो जो प्लॉट है उस पे दोनों लोग जो है अपना अपना अधिकार जो है वो जता रहे हैं। क्योंकि ये जो पेपर है वो पेपर जो है वो जितने भी पदाधिकारी आए हैं उनको शो करना होगा। तो एक जो चूंकि अभी बिहार में सर्वे भी चल रहा है, आपको भी पता है नवीन, तो सर्वे के दौरान जो है तमाम पेपर जो है वो देखी जाती है, और जो भी पेपर होते हैं, जो रसीद होते हैं, तमाम चीजों को लेकर जो है अधिकारियों के पास जाना होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये विवाद जो है, जमीनों का विवाद जो है आज नया नहीं चल रहा था, क्योंकि वहां के जब लोगों से बात हुई है तो उन्होंने बताया कि कई दिनों से ये विवाद जो है वो चल रहा था, और कल जो है भीषण रूप ये ले लिया, और कहीं ना कहीं जो दबंग है वो भारी संख्या में आए और दर्जनों घरों में जो है वो आग लगा दिए और आग के हवाले कर दिए। फिलहाल पुलिस अभी जो है दावा कर रही है कि जल्द से जल्द जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी हो पाती है। जी नवीन, तक जो आरोपी हैं वो प्रशासन की गिरफ्त में आते हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन जो है जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है कि किस तरीके से सभी आरोपियों की गिरफ्तारी जो है वो सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा जो लगातार सवाल उठ रहे हैं कि दबंगों का जो आतंक है वो पूरे इलाके में बढ़ा हुआ है, और यही वजह है कि 80 घरों को एक साथ फूंक दिया गया है। देखना होगा कि आने वाले कुछ दिनों में कार्रवाई का जो दायरा है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है। बहुत बहुत आपका फिलहाल धन्यवाद चंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो नवादा की हम बात कर रहे हैं, और आपको यह भी हम बताते चले कि 80 जो महादलित परिवारों के घर हैं वो फूके गए हैं। नवादा से भी हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, उनसे और अधिक जानकारी लेंगे। और आपको यह भी बताते चले कि ये जो पूरी घटना हुई है इसमें कई मवेशियों के भी जलने की खबर है। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन कई मवेशी जले हैं, और चूंकि सारे जो घर थे वो घास फूस और खपरेल के थे, इसलिए जैसे ही एक घर में आग लगती है आग विकराल रूप लेती है, और एक एक करके जो घरों के जलने का सिलसिला है वो देखने को मिलता है। और देखते ही देखते 80 घर जो हैं वो चपेट में आ जाते हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि इस पूरे मामले में 5 थानों की पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। 5 थानों की पुलिस भी घटनास्थल पर कैंप कर रही है। इसके अलावा जो बिहार के वरीय अधिकारी हैं वो भी इस पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अनिल हमारे साथ नवादा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनिल, देखिए महादलित परिवारों पर एक बड़ा संकट, 80 घरों को फूंक दिया गया है। आपके पास फिलहाल क्या अपडेट सामने निकल करके आ रहा है? कार्रवाई कहां तक पहुंची है?
अभी कार्रवाई हो रही है और कह रहे हैं क्या कि जो महादलित के घर जले थे तो उनके खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं था, तो जिला प्रशासन की तरफ से नाश्ते का व्यवस्था किया गया है। चूड़ा है, गुड़ है और नमकीन वगैरह है, वो अभी दिए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से। अच्छा अनिल, देखिए एक और चीज़ बताइए, ये जो घटना हुई है कल, उसके बाद वहाँ पर जो पीड़ित महादलित परिवार थे उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया? क्या पहले भी किसी तरह की धमकी उनके ज़मीन वगैरह को लेकर दी गई थी क्या, कि अगर ज़मीन हमारी नहीं हुई तो हम घरों को आग के हवाले कर देंगे? ऐसा कुछ दबंगों ने धमकी भी दिया था क्या महादलित परिवारों को? ऐसा कुछ मामला अभी जांच में पुलिस जुटी हुई है। मामला यही है कि नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर बाट नंबर 3 में है, और वहाँ पे जो है ना पहले से दबंगों द्वारा हटाने की कोशिश किया जा रहा था। रात में 7 बजे इन लोग आए और फायरिंग करते हुए वो मारपीट करते हुए घरों में आग लगा दी है। चलिए, तो फिलहाल संकट उमड़ा है पीड़ित परिवारों पर, महादलित परिवारों पर। इस मामले में जो प्रशासन है कार्रवाई कर रही है, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और पुलिस प्रशासन की ओर से ये दावे किए जा रहे हैं कि हम किसी भी आरोपियों को बख्शेंगे नहीं, किसी भी आरोपियों को छोड़ेंगे नहीं। नज़र बनाए रखिएगा अनिल, आप बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।